हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी सीखेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट द डिफरेंस, करेक्ट द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। देखो बेटा, वी ऑल नो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सॉल्यूशन में हम कर चुके हैं, वॉल्यूम ज्यादा, मोलैरिटी दैट इज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, एंड इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस molarity or concentration increases. Volume कम ज्यादा कैसे होगा? Very easy. This is a beaker contain 100 ml of solvent. आपने solute डाल दिया some amount और वो solute dissociate होकर ions दे गया. In 100 ml ions are close, have attractions, not free to move properly. But आपने इसमें 100 ml और डाल दिया और now solution become 200 ml. Now these ions will not remain in this lower part, they will uniformly distribute in complete solution. So ions के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा। बेटा गैप ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, मूवमेंट फास्टर एंड मूवमेंट ज्यादा। इस तरह से आयन ज्यादा मूव करेंगे, करंट भी ज्यादा पास कर पाएंगे, कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। Got it? Let us try to understand. That means concentration is inversely proportional to volume. As dilution increases, concentration decreases. You got the point? For example, now first of all we are going to understand what is conductance. बेटा conductance पूरे solution की लेता हूँ. When solution was 100 ml, listen. When solution was 100 ml, ions were close to each other. Attraction ज़्यादा था, movement slower था, कम था. Conductance भी कम, but when solution become more greater 200 ml, ions के बीच में गैप बढ़ गया, गैप बढ़ते ही मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कंडक्टेंस भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, means conductance of solution increases on increasing the dilution. What is the logic behind? Number one, inter-ionic gap increases, inter-ionic distance increases, so ions move more freely and conductance increases. Now the second case is conductivity. बेटा conductance पूरे solution की लेता हूँ, 100 ml, 200 ml, 150 ml, 500 ml पूरा, but conductivity is taken only for 1 cubic centimeter solution. Is taken for 1 cubic centimeter. Try to understand my point of view. This is the container, this is the volume, and this is the 100 ml, 1 ml of or 1 cc of solution. बेटा वॉल्यूम कम है, आयंस पास है, इस 1 cc वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे बेटे, वॉल्यूम सॉल्यूशन का इंक्रीज हुआ, 1 cc का वॉल्यूम तो मेरे बच्चों वही रहा या नहीं? पक्का? सो जब वॉल्यूम कम था, आयंस पास थे, 1 cc में नंबर ऑफ आयन ज्यादा थे। अब वॉल्यूम बढ़ते ही आयंस पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कुछ आयन इस 1 cc से निकल के भी बाहर चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयन इन 1 cc कम हो गए। कंडक्टिविटी 1 cc के आयन पर डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन कम होते ही नंबर ऑफ आयन इन 1 cc और कंडक्टिविटी भी कम। Got it? फिर से सीखते हैं। Conductivity decrease on increasing dilution because number of ion in 1 cc solution decreases as volume is increased. As volume is increased, कम वॉल्यूम में आयन पास, 1 cc में आयन ज्यादा वॉल्यूम होते ही आयन पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1 cc में नंबर ऑफ आयन कम रह जाएंगे। नंबर ऑफ आयन कम लेते ही उनका टोटल जो कंडक्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोलर कंडक्टिविटी। बेटा मोलर कंडक्टिविटी भी पूरे सॉल्यूशन की लेते हैं। फिर रिमेंबर द डेफिनेशन, VCC सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन लिया था हमने 1 cc नहीं लिया था। तो 1 cc सॉल्यूशन नहीं ले रहे हम, यहां पर कितना ले रहे हैं बेटा? पूरा सॉल्यूशन। तो बेटा ये जैसे वो बढ़ रहा था कंडक्टेंस, वैसे यहां पर मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन। पक्का? बट व्हाई? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयंस
तो लगभग कांस्टेंट रहते हैं। मैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेके चल रहा हूं, नंबर ऑफ आयन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट जो गैप ऑफ आयन है, डिस्टेंस बिटवीन आयन है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस increases and inter-ionic attraction increases. बेटा डिस्टेंस भी बढ़ गया और इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। आयंस ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे। अब आयंस अगर फ्रीली मूव ज्यादा करने लगे, आप समझ गए होंगे बेटा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, पक्का कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। हम एक और फॉर्मूला, एक और पॉइंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिमेंबर lambda m, that is molar conductivity, is equal to the product of conductivity and volume। पक्का देखो बेटा, डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, पक्का। वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ते ही कंडक्टिविटी क्या भी बताई थी, कम हो जाएगी। बट इंक्रीज इन वॉल्यूम ज्यादा होता है और डिक्रीज इन कंडक्टिविटी कम होता है। नेट प्रोडक्ट जो आएगा वो मैथमेटिकली अगर आप सोचोगे तो ज्यादा आएगा। आई रिपीट, on increasing dilution volume increases by large value, kappa decreases no doubt but by a small value, तो नेट जो प्रोडक्ट आएगा वो ज्यादा है। You got the point or not? ये हो गया, याद रखना है। As a result molar conductivity increases. Now lambda m for strong electrolyte, remember जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम होती है फॉर सेम कंसंट्रेशन। मींस अगर मैं 0.1 m NaCl ले लूं एंड मैं 0.1 m NH4OH ले लूं, बेटा ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इसकी कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, पक्का। क्यों? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा लैम्डा m फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, कंप्लीट डिसोशिएटेड होते हैं। सो नंबर ऑफ आयंस लार्ज होते हैं। अब आयंस का नंबर अगर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी तो मेरे बेटे ज्यादा होगी। ज्यादा आयंस फ्री है, करंट ज्यादा पास करेंगे, चार्ज ज्यादा चलेगा। आयन ज्यादा फ्री, चार्ज ज्यादा फ्री, ज्यादा चार्ज पास हुआ। अब जानते हैं Q इक्वल टू I, Q भी ज्यादा पास होगा तो I भी ज्यादा पास हो जाएगा, कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। बट नंबर ऑफ आयन यहां पर जैसे ही मैं, अब देखो वॉल्यूम बढ़ाया मैंने, क्या बढ़ाया बेटा, वॉल्यूम। डायग्राम से समझना, वॉल्यूम पहले इतना था, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम इतना बढ़ते ही आप समझिए आयंस का नंबर तो वही रहना है, बिकॉज़ कैसे होते हैं ये कंप्लीट डिसोशिएटेड, तो नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही रहना है। नंबर ऑफ आयंस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सेम रहेंगे। क्या बढ़ेगा बेटा, गैप बिटवीन आयंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। और इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ते ही आयंस का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज़ उनके बीच में अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। Got it or not? But अगर हम इसको एक ग्राफ के लेवल पर देखें तो बेटा कंसंट्रेशन ये है, हमने एक ग्राफ लिया मोलर कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन में। स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन में क्यों लिया, बिकॉज़ कंसंट्रेशन लार्ज होती है बट उसके कंपैरेटिव डेल्टा वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। तो एक रेशनल वैल्यू आ जाए, एक रेशनल वैल्यू आ जाए तो हम उस जिस कंसंट्रेशन को जो डेल्टा है ना वो हम उस कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन पर बेटा ये वैल्यू इतना है, बिकॉज़ नॉर्मल लार्ज है तो कंडक्टेंस अच्छी खासी है। हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। मींस क्या निकला, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेट टाइम इंक्रीजेस बाय स्मॉल वैल्यू। बेटा कंसंट्रेशन कम होती चली गई, जब वेरी लो कंसंट्रेशन हुई तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह चलने लगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। और वेरी लो कंसंट्रेशन पर ये यहां पर आकर फिक्स हो गया। अब मैंने इसको बेटा एक्स्ट्रा प्लॉट किया। क्या किया बेटा, मैंने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते ही मैं 0 पॉइंट पर आ गया। ये 0 पॉइंट होगा मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m इंक्रीजेस बाय स्मॉल वैल्यू become almost increase by a straight line at a very low concentration, and on extra plotting it meet
किस पर बेटा? lambda m axis. It needs किस पर मेरे बेटे? lambda m axis to give molar conductance, molar conductivity at infinite dilution. हम जीरो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं बच्चे उसको, at जीरो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं. क्यों? देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो हो गई. एक्चुअली हम बोलते हैं कंसंट्रेशन जीरो का मींस डाइल्यूशन इज सो लार्ज कि उसके अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो हमने नेग्लेक्ट मान लिया. You got the point? So this is called molar conductance at zero concentration, molar conductance at infinite dilution. या एक और नाम देते हैं limiting molar conductance. What it is called as limiting molar conductance. Is that clear? But for strong electrolyte का limiting molar conductance मैं extra plot करके निकाल रहा हूँ. I repeat, for strong electrolyte limiting molar conductance can be obtained by extra plotting because it is a straight line. Because it is a straight line. वीक में ऐसा नहीं होता. वीक इलेक्ट्रोलाइट है, few number of ion free होंगे, few ions free होंगे, कंडक्टिविटी भी very small होगी. पक्का? बट जैसे ही मैं यहाँ पर इससे अब वॉल्यूम बढ़ाना शुरू करूंगा, कंसंट्रेशन कम होना शुरू होगा. Got it or not? तो बेटा ये पहले तो स्लोली इंक्रीज होगा, उसके बाद ये और थोड़ा सा बढ़ेगा, और जैसे ही कंसंट्रेशन वेरी स्मॉल पहुंचेगी ये एकदम स्टीपली इंक्रीज होकर इसके पैरेलल हो जाएगा. आई रिपीट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयन वेरी स्मॉल, कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल. वॉल्यूम बढ़ाया, कंसंट्रेशन कम हुआ, कंडक्टिविटी धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हुई, बट वेरी लो कंसंट्रेशन पर इट इंक्रीजेस बाय लार्ज वैल्यू एंड बिकम पैरेलल टू द लैम्डा m एक्सिस. ऐसा क्यों हुआ? कंसंट्रेशन हाई थी, नंबर ऑफ आयंस कम थे. कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हुई, डाइल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ, नंबर ऑफ आयन भी इंक्रीज हुए, गैप भी बढ़ा, और वेरी लो कंसंट्रेशन पर एकदम नंबर ऑफ आयन बढ़ गया एंड गैप भी एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और एज अ रिजल्ट जो कंडक्टिविटी है वो एकदम स्टीपली इंक्रीज होती चली गई. इतनी स्टीपली कि इट बिकम पैरेलल टू द लैम्डा m एक्सिस. बेटा आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? मींस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हम लैम्डा mc0 पता कर सकते हैं? नो. क्यों? आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिए, ये तो पैरेलल है. इट नेवर मींस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकाल देंगे बिकॉज़ इट वाज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन. बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज़ इट इज पैरेलल टू द लैम्डा m एक्सिस. You got the point or not? So weak electrolyte की lambda m0 हम कैसे निकालें? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालें? With the help of Coriolis law. हम नेक्स्ट पार्ट में उसी को डिस्कस करेंगे. Thank you very much for this.